अपने लोगों के प्रति परमेश्वर का कार्य क्या ही सामर्थ्य के साथ होता है। वह अपने प्रेम, करुणा, ख्याल करने की क्षमता को पृथ्वी में कार्य करने के द्वारा प्रकट कर सकता है और यह परमेश्वर की खासियत है। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 उसके 7 और 8 आयतों को हम पढ़ेंगे। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। इस भजन में हम इस भजन के तीसरे भाग में आते हैं, जहां पर परमेश्वर के छुटकारे के विषय को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। परमेश्वर कैसे छुटकारे को भेजता है, छुटकारा करने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर। अब इस 7 से लेकर 15वें आयत तक आप पढ़ेंगे तो तीसरे भाग में हम उस कार्य को देखते हैं। परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा है और यहां पर जो शब्दों का प्रयोग है बहुत ही प्रतीकात्मक रूप से, सचित्र रूप से, आलंकारिक रूप से परमेश्वर के कार्य करने के उस तरीके को, छुटकारे के कार्य करने के उस जानकारी को परमेश्वर का आत्मा हमें दे रहा है। और परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर के जन की पुकार परमेश्वर के कानों में पड़ी है। मेरे प्यारों, क्या आप ये बात समझ सकते हैं? परमेश्वर जब हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्या वह चुप रह सकता है? कदापि नहीं। और जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से विनती करते हैं, दुहाई देते हैं, परमेश्वर अपना काम करता है। और आज के संदर्भ में मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन में, हमारे जीवन में इस प्रार्थना के महत्व को कितना ही ज्यादा समझना और मालूम करना जरूरी है, ताकि परमेश्वर इस प्रकार काम करे, इस प्रकार, इस हद तक जहां पर लोग उस बात को समझ पाए, पृथ्वी हिल जाए और परमेश्वर पृथ्वी को हिलाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उस कार्य को बहुत ही जल्दी करने वाला है। परमेश्वर अन्याय को ज्यादा सह नहीं पाएगा। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध जो अन्याय होता है उसको वह ज्यादा देर सह नहीं पाएगा, क्योंकि वो उतना ही गंभीर है, इतना गंभीर विषय है। परमेश्वर कहता है, जो मेरे लोगों को छूते हैं वो मेरे आंख की पुतली को छूते हैं। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर इस कार्य को कर रहा है। 7वें और 8वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर डगमगाने वाली पृथ्वी को देखते हैं। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। परमेश्वर के क्रोध का भड़कना यह बहुत ही भयंकर परिणाम लाता है। जातियों के बीच में, राज्यों पर, राष्ट्रों पर विपत्ति ले आती है और परमेश्वर उस प्रकार काम करता है। उसके नथनों से धुआं निकला, उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। परमेश्वर के क्रोध की उस आगाहत को देखिए, कितना गहरा क्रोध, भयंकर क्रोध, जहां पर परमेश्वर काम कर रहा है। हे परमेश्वर के लोगों, हम अपनी पुकार को परमेश्वर की ओर उठाएं। परमेश्वर काम करेगा, परंतु परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर भी है, इस बात को हम कभी ना भूलें। और इस अनुग्रह के युग में परमेश्वर उस प्रेम को आज भी अपने विलंब से क्रोध करने वाले उस स्वभाव के कारण से उस अनुग्रह के दरवाजे को खोल रखा है, ताकि उस क्रोध के भयंकर दिन आने से पहले परमेश्वर के क्रोध से लोग बच जाएं। कुछ इस प्रकार की घटना को हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, क्रूस पर चढ़ाया गया था। जब यीशु मसीह के चिल्लाने की आवाज उस क्रूस से उठी थी, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय 45वीं आयत से लेकर 51वें आयत तक पढ़ते हैं, हम वहां पर देखते हैं कि कैसे चट्टाने खिसक गई, फट गई, पृथ्वी में भूडोल हुआ
और चट्टानों में दरारें पड़ गए, कब्रें खुल गई, मंदिर में पर्दा फट गया। परमेश्वर के उस क्रोध को जो परमेश्वर अपने पुत्र पर उंडेल रहा था, उसके पुत्र की मृत्यु को जब पृथ्वी खुद झेल नहीं सकी, परमेश्वर ने अपने कार्य को उस प्रकार प्रकट किया। मैंने आपको पहले बताया था मेरे उस कथन में कि परमेश्वर अपने प्रेम, करुणा, ख्याल करने की उस क्षमता को पृथ्वी में कार्यों को करने के द्वारा प्रकट करता है, और वो परमेश्वर प्रकट कर रहा है। आज भी उस काम को वो प्रकट कर रहा है। जब उस दिन यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, उस दिन उसने इस कार्य को प्रकट किया। क्या परमेश्वर की सामर्थ्य में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। परमेश्वर आज भी कार्य कर रहा है। जब परमेश्वर के लोग पुकारते हैं, परमेश्वर अपने कार्य को करता है, और इस प्रकार से करता है कि लोग उसे देख पाते हैं। अगर परमेश्वर ने उस कार्य को करते हुए पतरस को बंदीगृह से निकाल दिया, परमेश्वर कार्य करते हुए शाऊल के जीवन में परिवर्तन ले आया जो कलीसिया को सता रहा था, आज भी परमेश्वर उस कार्य के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। परमेश्वर उसके लिए अपने आत्मा के द्वारा कार्य करते रहे। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।